क्या आप जानते हैं बाबा रामदेव जो कपालभाति करके सबको योगा का ज्ञान देते हैं, उनका नेटवर्थ 1400 करोड़ है। अब जाहिर है अगर आदमी करोड़ों का बादशाह होगा तो उसके शौक भी करोड़ों वाले होंगे ना। हाल ही में खबर आई थी कि उन्होंने एक स्कॉटिश आइलैंड खरीदा है, पर बाबा की रईसी सिर्फ गाड़ी बंगले आइलैंड तक ही नहीं, उनके इसी रईसी में और भी कई चीजें शामिल हैं जिसे हम जानेंगे आज की वीडियो में। इसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे रामदेव बाबा की शुरुआत की, जिन्हें आज देश विदेश में लोग उनकी पतंजलि की वजह से जानते हैं, पर उन्होंने पतंजलि से पहले योगा से अपने सफर की शुरुआत की थी। दरअसल बाबा रामदेव ने 8 साल की उम्र से ही योगा करना शुरू कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त उन्हें स्किन पर फोड़े फुंसी की समस्या हो गई थी, जिनसे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने योगा का रास्ता अपनाया। फिर जब उन्होंने देखा कि योगा से उनका स्वास्थ्य पर काफी फायदा हो रहा है तो वो और बेहतर हो रहे हैं, तब उन्होंने इसे रोज करना शुरू कर दिया और अपने इस योगा के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने आस्था चैनल का सहारा लिया, जिस पर उनका सबसे पहला प्रोग्राम 2003 में टेलीकास्ट हुआ। फिर देखते ही देखते इनका प्रोग्राम इतना पॉपुलर होने लगा कि लोग उन्हें टीवी पर ही नहीं देखते थे बल्कि उनके प्रोग्राम में लाइव जाकर योगा भी करते थे, जिसकी शुरुआत 2005 में हुई। तब रामदेव बाबा की योग विद्या इंडिया में इतनी पॉपुलर हो गई थी कि उस साल मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में उनके शिविर में आम जनता के साथ ही सेलिब्रिटीज ने भी हिस्सा लिया। पर जब बाबा ने देखा कि योगा की तरफ लोगों का ध्यान खींचने लगा है तो क्यों ना इन्हीं लोगों को योगा के पुराने साथी आयुर्वेदा की इम्पोर्टेंस भी समझाई जाए, क्योंकि बाबा का मकसद था इंडिया में योगा और आयुर्वेदा का महत्व लोगों को समझाना। इसलिए 2006 में उन्होंने अपने गुरुकुल के साथी और आयुर्वेदिक आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर हरिद्वार के कनखल में पतंजलि की स्थापना की, जो उस समय पर सिर्फ एक कॉटेज इंडस्ट्री थी, लेकिन अच्छे प्रॉफिट के साथ ये स्वदेशी FMCG ब्रांड बन गया, जिसमें हॉस्पिटल और आयुर्वेदिक कॉटेज के अलावा दिव्य फार्मेसी बिल्डिंग, चिकित्सालय यानी फ्री चेकअप क्लिनिक, पतंजलि आरोग्य केंद्र, हेल्थ केयर और स्वदेशी केंद्र जहां सिर्फ देसी दवाइयां मिलती हैं, ये सभी इमारतें भी शामिल हैं। उनके इसी योगा ज्ञान ने उनको करोड़ों में खेलने वाला बिजनेसमैन बना दिया, जिसके बाद पैसा और रुतबा बढ़ते ही उनके शौक भी बड़े हो गए। लेकिन हर कोई अपनी लाइफ में रामदेव बाबा नहीं हो सकता, इसके लिए अच्छी जॉब होनी चाहिए। दोस्तों, तभी तो रामदेव बाबा टीवी और स्टेज पर योगा के ज्ञान का प्रसार भले ही करते हो, लेकिन असल जिंदगी में ये भी अमीरों जैसे रहना पसंद करते हैं। इस बात का सबूत हमें उनके कार कलेक्शन से मिलता है, जिनमें सबसे पहले आती है 77 लाख रुपए की लैंड रोवर इवोक। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत समझना कि बाबा के पास सिर्फ एक महंगी ही गाड़ी है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास जैगुआर XJLD है, जिसकी कीमत 1.11 करोड़ रुपए है। सिर्फ यही नहीं, बाबा के गैराज में इसके अलावा भी लाखों की गाड़ियां मौजूद हैं, जिसमें बाबा घूमना पसंद करते हैं। हालांकि इनकी रईसी गाड़ियों तक ही सीमित नहीं है, बड़े लोगों की तरह ये भी अपने पैसे बढ़ाने में यकीन रखते हैं, जिनके लिए इन्होंने हरिद्वार से लेकर मुंबई तक प्रॉपर्टीज भी ली है, जिसमें मुंबई का उनका 4 करोड़ रुपए का आलीशान घर भी शामिल है। और अगर आपको बाबा का मुंबई में घर लेना बहुत ही नॉर्मल लग रहा है तो लेट मी टेल यू, उनके पास एक स्कॉटिश आइलैंड भी है, जिसकी कीमत है 16 करोड़ रुपए। ये आइलैंड 1.25 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसको लेने का मकसद बाबा उसे अपना पीस आइलैंड बनाना बताते हैं। अब जिन्होंने विदेशों में जाकर इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो जाहिर सी बात है कि उनकी लाइफस्टाइल भी बिल्कुल विदेशियों वाली होगी। वेल बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाबा भले ही रईस क्यों न हो, लेकिन जिंदगी एकदम सन्यासियों वाली जीते हैं। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के अनुसार बाबा जी दिन में सिर्फ 2 बार ही खाना खाते हैं, जिसके बाद किसी अनजान की ओर नजर भी नहीं घुमाते और बस फल और जूस से अपना काम चलाना पसंद करते हैं। लेकिन बाबा भले ही खाना सादा खाते हो, पर उनका जीवन सादा नहीं है, क्योंकि बाबा की जिंदगी किसी बिजनेसमैन से कम नहीं। इसीलिए तो उनकी सुरक्षा में 6 पर्सनल कमांडोज हमेशा तैनात रहते हैं, जिसके साथ ही उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से Z कैटेगरी की सिक्योरिटी भी मिली हुई है। और इन सब के अलावा भी उनके साथ हमेशा उनका PA रहता है, जो उनका हर ऑर्डर नोट करता है। अगर किसी को बाबा से मिलना हो तो सबसे पहले अपना फोन नंबर, नाम और मिलने का कारण बताना पड़ता है, जिसके बाद ही तय किया जाता है कि वो इंसान बाबा से मिल सकता है या नहीं।
अपनी इन्हीं दिनचर्या के साथ ही बाबा का ज्यादातर वक्त योगा सिखाने और अपनी पतंजलि को और ज्यादा घरों तक पहुंचाने की रणनीति में चला जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि योग गुरु जो सिर्फ अपना तन ढकने का कपड़ा पहनते हैं, आखिर उनके पास ये सब आया कहां से? ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा समय से थोड़ा पीछे, जब बाबा ने आस्था चैनल पर अपना योगा दिखाना शुरू किया, जिसके बाद से लाखों करोड़ों लोग उनके बताए योगा के नक्शे कदमों पर चलते चले गए, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी भी और ज्यादा बढ़ती गई और उनके फ्री कैंप में एंट्री चार्ज लगने लगे और लोग 500 से लेकर 2100 रुपए के पासेस खरीदकर उसमें जाने लगे। इसका फायदा बाबा को इतना ज्यादा हुआ कि उन्होंने अपने कई कैंप में सिर्फ अपने 7 दिन के कैंप में सिर्फ 75 से 80 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। लेकिन उनके मुनाफे का ये सिलसिला यही नहीं रुका, क्योंकि 2005 में नासिक में लगे कैंप में उनका यही लाखों का मुनाफा करोड़ों में जा पहुंचा और उन्होंने उस कैंप से 3 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। इस कमाई ने बाबा की पॉपुलैरिटी में 4 चांद लगा दिए थे, जिसके बाद से आज भी लोग जब भी उनसे मिलने जाते हैं अपनी इच्छा अनुसार एक मोटी रकम उन्हें डोनेशन के तौर पर देते हैं। इसके बाद बढ़ते समय के साथ ही उनके मुनाफे का ये सिलसिला भी बढ़ता ही चला गया, क्योंकि उनके शिविर के जो पासेस पहले 500 से 1000 रुपए में मिल जाया करते थे, उसकी कीमत अब रो के हिसाब से कर दी गई। मतलब अगर कोई आगे बैठना चाहता है तो उसे 50,000 रुपए के पास खरीदने होते हैं, बीच की रो के लिए 30,000 और बैक सीट के लिए 1000 रुपए के। अपने इसी बढ़ते चार्जेस और लोगों के उनके योगा पर भरोसे के कारण बाबा ने कुछ ही समय में 100 करोड़ रुपए का एम्पायर खड़ा कर दिया। फिर योगा में मिली इसी तरक्की का इस्तेमाल कर बाबा ने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा, जहां उनकी तरक्की और उनके दिमाग को देखकर, बड़े बड़े ब्रांड्स को देखकर उनकी नानी याद आ गई। क्योंकि योगा सिखाने वाले बाबा ने योगा के बाद आयुर्वेदा का अपना रास्ता दुनिया को दिखाया, और ये रास्ता कोई दूसरा नहीं बल्कि पतंजलि का था, जो आज इतना बड़ा ब्रांड बन गया है, जिसका टर्नओवर साल 2021 में 30,000 करोड़ का था। जिसके बाद मार्केट की 3 बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलगेट और नेस्ले चिंता में पड़ गए, जिसकी वजह थी 2017 में पब्लिश हुई एसोचैम टेक्सटाइल रिसर्च की रिपोर्ट, जिसके अकॉर्डिंग पतंजलि एफएमसीजी मार्केट में सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स बनकर उभरा था, क्योंकि पतंजलि की ग्रोथ 100% हो रही थी, जबकि उसके कॉम्पिटिटिव ग्रुप आईटीसी, डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलगेट 2 डिजिट से ऊपर उठने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे। जिसके पीछे बाबा का अपना एक मंत्र था, लो कॉस्ट और स्वदेशी, जिसमें वो कम दामों में शुद्ध चीजों को बेचने का दावा करते हैं। और उनकी यही स्ट्रेटजी ब्रांड की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने का एक मेजर रीजन थी, क्योंकि लोगों को दूसरे ब्रांड से ज्यादा भरोसा पतंजलि पर हो रहा था। और इसे पतंजलि की पॉपुलैरिटी ही कहेंगे कि आज मार्केट में उसके 2500 आइटम मिलते हैं, जिसमें 45 तरह के मेडिकल आइटम और 30 तरह के हर्बल फूड आइटम्स मौजूद हैं। अपनी इन्हीं आइटम को और ज्यादा घरों तक पहुंचाने और अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए पतंजलि ने अब रिटेल चेन को, जैसे कि फ्यूचर ग्रुप, रिलायंस रिटेल, हाइपर सिटी और स्टार बाजार से टाई अप कर लिया। लेकिन इतनी शान और शौकत से अपनी कमाई के बाद भी सब कुछ बाबा रामदेव का होते हुए भी उनका नहीं है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपने असिस्टेंट कम दोस्त और पार्टनर आचार्य बालकृष्ण के नाम पर रखा है। इसीलिए आस्था चैनल, जो वैदिक ब्रॉडकास्टिंग के लिए हुआ करता था, उसमें अब 99.9% शेयर बालकृष्ण के हैं, जिन्हें सिंपल लैंग्वेज में बाबा का राइट हैंड भी कहते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम पतंजलि की बात करें, जिसकी नींव रखने में सबसे बड़ा योगदान बाबा का था, उस पतंजलि में भी रामदेव बाबा ने 94% हिस्सा आचार्य बालकृष्ण को दिया हुआ है। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों बाबा ने अपनी प्रॉपर्टी अपनी फैमिली को ना देकर आचार्य बालकृष्ण को दी है? कहीं इसके पीछे का कारण ये तो नहीं कि बाबा बालकृष्ण की आड़ में इतना धन दौलत कमाकर सिर्फ खुद को रईस बनाना चाहते हैं और दुनिया की नजर में हमेशा एक सन्यासी बने रहना चाहते हैं? आप सबको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।